तारीख थी 31 दिसंबर 2021। दुनिया नई उम्मीद और जोश के साथ नए साल का जश्न मनाने की तैयारी में लगी थी। मुंबई की रहने वाली 19 साल की जाह्नवी कुकरेजा के लिए ये तारीख कुछ ज़्यादा ही खास थी, क्योंकि इसी दिन उनके पापा का बर्थडे था। इसके अलावा 31 दिसंबर की ही रात जाह्नवी के कुछ बेहद ही क्लोज फ्रेंड ने रात में नए साल की पार्टी रखी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर अचानक नई साल की पहली सुबह लगभग 5 बजे जाह्नवी के परिवार वालों को एक फ़ोन कॉल आता है और सब कुछ बदल जाता है। पार्टी में जाह्नवी के साथ एक दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया। जरूर कहानी सुनकर आपका कलेजा दहल जाएगा। ये कहानी भले ही जाह्नवी की है, मगर ये पूरी कहानी जानकर हम आप भी अपनी बहन बेटियों को अगली जाह्नवी बनने से बचा सकते हैं। अगर आप जाह्नवी कुकरेजा की इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते भी होंगे तो आप अब तक सिर्फ वही कहानी जानते होंगे जो आपको मीडिया ने बताई है, लेकिन हम आपको मीडिया द्वारा बताई या बनाई कहानी के साथ साथ वो सच्चाई भी बताएंगे जो जाह्नवी की मैन ने तथा पार्टी में मौजूद दोस्तों ने खुद बताया था। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। ये कहानी मुंबई के खरा इलाके में रहने वाली जाह्नवी कुकरेजा की है। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने बताया, 31 दिसंबर को जाह्नवी के पिता का बर्थडे था। इस मौके पर जाह्नवी ने घर में ही एक छोटी सी पार्टी रखी थी, जिसमें जाह्नवी के कुछ बचपन के दोस्त तथा उनके कुछ पड़ोसी शामिल हुए। इस पार्टी में शामिल होने वाले लोगों में जाह्नवी के दो बेहद ही खास दोस्त श्री जोग धनकर और दिया बदलकर भी शामिल थे। जाह्नवी के घर पर यह केक कटिंग लगभग 7 बजे हो गई थी। जाह्नवी का एक और दोस्त था यश आहूजा, जो कर में स्थित भगवती हाइट्स बिल्डिंग में रहता था। यश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर भगवती हाइट्स बिल्डिंग में नए साल का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी रखी थी, जिसमें जाह्नवी कुकरेजा, श्री जोग धनकर और दिया बदलकर समेत कुल 15 दोस्त शामिल हुए थे। प्लान के मुताबिक ये पार्टी 9 बजे शुरू होनी थी और लगभग 11 बजे तक चलनी थी। इसलिए 7 बजे केक काटने के बाद जाह्नवी अपने दोनों ही दोस्तों के साथ यश आहूजा की बिल्डिंग में जाती है, मगर यहाँ आकर पता चलता है कि कुछ काम से पार्टी का समय बदलकर रात के 11 बजे कर दिया गया है। इसलिए जाह्नवी वापस फिर अपने घर चली जाती है। घर पर कुछ देर रुकने के बाद जाह्नवी लगभग 11 बजे अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए निकल जाती है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी रात में जाह्नवी पार्टी में गई ही क्यों थी? तो बता दें, इस पार्टी में केवल 15 लोग ही शामिल हो रहे थे। इनमें से 5 लड़कियां तो जाह्नवी के ही अपार्टमेंट में रहती थी। इसके अलावा श्री जोग धनकर और दिया बदलकर की जाह्नवी से जान पहचान लगभग 12 से 15 साल पुरानी थी, यानी ये सभी बचपन के दोस्त थे। इन सभी को जाह्नवी के माता पिता भी काफ़ी अच्छे से जानते थे। वैसे भी मुंबई में 31 दिसंबर की रात लेट नाइट पार्टी कोई नई बात नहीं थी, इसलिए जाह्नवी अपने दोस्तों के साथ पार्टी में चली जाती है और एंजॉय करने लग जाती है। वैसे तो पार्टी 1 बजे तक ही खत्म हो जानी थी, मगर पार्टी कुछ लंबी चल जाती है। इस कारण जाह्नवी रात में वापस अपने घर नहीं जाती है। हालांकि इसी बीच लगभग 1:30 बजे के करीब जाह्नवी के पिता उसे फ़ोन करते हैं, मगर उसका फ़ोन बिजी आता है। इसके बाद वह फिर 2:30 बजे यहाँ तक कि सुबह 3 बजे भी फ़ोन करते हैं, मगर जाह्नवी फ़ोन रिसीव नहीं करती है, क्योंकि जाह्नवी अपने ही बचपन के दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। इसलिए जाह्नवी के माता पिता जाह्नवी द्वारा फ़ोन रिसीव न करने के बावजूद ज़्यादा चिंतित नहीं होते हैं और वह सोचते हैं कि पार्टी के बाद ज़्यादा रात होने की वजह से जाह्नवी दोस्त के यहाँ ही रुक गई होगी, क्योंकि ऐसा कई बार पहले भी हो चुका था। अब तारीख बदलकर हो गई थी 1 जनवरी 2022। अभी सुबह के 5 बजे थे कि जाह्नवी के पिता प्रकाश कुकरेजा के मोबाइल की घंटी बजती है। इन्हें लगता है कि शायद किसी ने नए साल की बधाई देने के लिए इतनी सुबह फ़ोन किया है, मगर फ़ोन उठाते ही उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। फ़ोन पर उन्हें कहा जाता है कि जाह्नवी का एक्सीडेंट हो गया है। इस कॉल की कुछ ही मिनट बाद पार्टी में जाह्नवी के साथ ही गई दोस्त दिया बदलकर के पिता समीर बदलकर का भी फ़ोन जाह्नवी के पिता के पास आता है और वह भी बताते हैं कि बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से कर पुलिस स्टेशन चले लिए। समीर यह भी कहते हैं कि दिया हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट है, जबकि जाह्नवी बाबा हॉस्पिटल में है। इस पर जाह्नवी के पिता तुरंत कहते हैं कि जब दोनों बच्चे पार्टी में साथ गई थी और दोनों का एक्सीडेंट भी साथ में हुआ है तो दोनों अलग अलग हॉस्पिटल में क्यों है और मुझे हॉस्पिटल की बजाय पुलिस स्टेशन क्यों बुला रहे हैं? इस पर दिया के पिता जाह्नवी के पिता को कहते हैं कि आप जितनी जल्दी हो पुलिस स्टेशन आ जाए, यहाँ आपको जानकारी मिल जाएगी। इतना सुनते ही जाह्नवी के पिता भागते हुए हर पुलिस स्टेशन जाते हैं। यहाँ उन्हें दिल दहला देने वाली जानकारी दी जाती है। उन्हें बताया जाता है कि आपकी बेटी जाह्नवी की डेथ हो गई है। वह भगवती हाइट्स बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर मृत पाई गई हैं। ये वही बिल्डिंग थी जहां रात में पार्टी हुई थी। ये खबर सुनकर जाह्नवी की मैन निधि प्रकाश कुकरेजा भी भगती हुई हॉस्पिटल जाती हैं, जहां जाह्नवी की लाश राखी हुई थी। मौत की खबर के बाद कुछ कागजी कार्यवाही पूरी की जाती है और फिर जाह्नवी का पोस्टमार्टम किया जाता है और फिर लाश को अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंप दिया जाता है। बीती रात पार्टी में जितने भी दोस्त शामिल हुए थे
वह सभी जाह्नवी के बेहद ही करीबी थे। उनमें से कई तो जाह्नवी के पड़ोसी और बचपन के दोस्त थे। इसके बावजूद जाह्नवी की मौत के बाद ना तो जाह्नवी का कोई दोस्त उसके घर पर गया था और ना ही एक पड़ोसी होने के नाते ही कोई जाह्नवी की माता पिता को झूठी ही सही तसल्ली देने गया था। अब इन लोगों को शक होने लगता है कि जाह्नवी की मौत नेचुरल डेथ तो नहीं है, बल्कि जरूर किसी बड़ी साजिश के तहत जाह्नवी की जान ली गई है। इधर पुलिस भी इसे एक नेचुरल डेथ मानते हुए फिर दर्ज कर जांच शुरू कर देती है। पुलिस जांच में कई हिला देने वाले कुल्सी होते हैं। पुलिस सबसे पहले पार्टी में मौजूद लोगों के बयान दर्ज करना शुरू करती है। पार्टी में यशन आहूजा भी शामिल थी। पुलिस पूछताछ में यशन बताती हैं कि पार्टी भगवती हाइट्स बिल्डिंग के एयरफ्लो की छत पर हो रही थी। पार्टी के दौरान सभी से अलग होकर श्री दिया और जाह्नवी मेरे साथ कोने में बैठे हुए थे। यशन के मुताबिक वहां बैठकर श्री जोग धनकर जाह्नवी को किस कर रहा था। इसी बीच दिया उठकर श्री के बगल में रखे मैट्रेस पर सो जाती है। इसके अगले ही पाल श्री दिया के साथ इंटीमेट हो जाता है। इसकी हरकत से जाह्नवी को काफी गुस्सा आ जाता है और यहीं पर श्री दिया और जाह्नवी की कुछ कहासुनी हो जाती है। यशन आहूजा की बयान के मुताबिक इसके बाद उसने देखा कि जाह्नवी किसी से फोन पर बात कर रही है और रो रही है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुट जाती है कि आखिर जाह्नवी ने इतनी रात में फोन पर किस और क्या बातें कर रही थी। जांच में पता चलता है कि इस झगड़ा के बाद जाह्नवी ने 1:40 के आसपास अपनी एक दोस्त पर्णिका नेहरूला को फोन किया था। वह पूछताछ में बताती हैं कि जाह्नवी ने उसे फोन करके श्री और दिया की हरकतों के बारे में बताया था। पद्लिका के मुताबिक जाह्नवी को श्री की यह हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। उसके के अनुसार फोन पर जाह्नवी यह भी कहती हैं कि वह दोस्त के तौर पर ना तो श्री जोग धनकर को खोना चाहती हैं और ना ही दिया बदलकर को। इसके बाद जाह्नवी फोन काट देती हैं। यह आखिरी बार था जब जाह्नवी ने किसी से फोन पर बात की थी। इसके बाद 2:20 के आसपास जब पार्टी में शामिल कुछ दोस्त घर वापस जाने के लिए नीचे आते हैं तो उनकी नज़र ग्राउंड फ्लोर पर पड़ी जाह्नवी पर पड़ती है। जाह्नवी को मरा देखकर पुलिस को जानकारी दी जाती है। पार्टी में शामिल सभी लोगों का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस क्राइम सीन की भी जांच पड़ताल करती है, जहां से कुछ हम सुराग पुलिस को मिलते हैं। पुलिस को बिल्डिंग के 5वें फ्लोर की सीढ़ियों पर पीले रंग की चूड़ियां मिलती हैं जो जाह्नवी ने पहनी हुई थी। 4th फ्लोर पर जाह्नवी का एक संदल मिलता है, जबकि दूसरा संदल जाह्नवी के पैर में ही ग्राउंड फ्लोर पर था। जाह्नवी का ईयरिंग 3rd फ्लोर पर था, जबकि 2nd फ्लोर पर जाह्नवी के हेयर बैंड्स मिलते हैं। 3rd फ्लोर पर खून के भी निशान मिलते हैं, जबकि 2nd फ्लोर की सीढ़ियों की रेलिंग पर से बाल के नमूने बरामद किए जाते हैं। डीएनए जांच में खुलासा होता है कि खून और बाल जाह्नवी के ही है। पुलिस आगे जब श्री जोग धनकर की तलाशी लेती है तो उसके पास से पार्टी वाली रात पहनी गई पृथ्वी बरामद होती है, जिस पर खून के निशान पाए जाते हैं, जहां से खुलासा हो जाता है कि श्री की शर्ट पर जाह्नवी का ही खून था। कुछ दिनों बाद जाह्नवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें खुलासा होता है कि जाह्नवी के शरीर पर पूरे 48 गहरे जख्म के निशान हैं। उसकी खोपड़ी तक टूट गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके सर को काफी जोर से रेलिंग पर मारा गया था। जाह्नवी के शरीर की कई दूसरी हड्डियां भी टूटी हुई पाई गई थी। दोस्तों के बयान और जुटाए गए सबूत के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले में श्री जोग धनकर और दिया बदलकर पर जाह्नवी कुकरेजा की हत्या का मामला दर्ज करते हुए जांच आगे बढ़ती है। कुछ और सबूत जुटा लेने के बाद इन दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। क्योंकि यह केस काफी सुर्खियां बटोर चुका था, इसलिए पुलिस तेजी से जांच करते हुए अप्रैल महीने में ही 600 पन्नों की चार्जशीट भी फाइल कर देती है। लड़कियों से बड़ी ही बेरहम के साथ मारा गया था और उसे मरने का इल्जाम किसी और पर नहीं बल्कि जाह्नवी के बचपन के दोस्त और कथित बॉयफ्रेंड श्री जोग धनकर और दिया बदलकर पर लगा था। हत्या की वजह और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पार्टी में शामिल बाकी सभी लोगों का बयान दर्ज किया और सबूत इकट्ठा किए। इनके आधार पर पुलिस ने दावा किया कि श्री जोग धनकर और दिया बदलकर ने पहले जाह्नवी को बड़ी बेरहम से मारा और फिर 2nd फ्लोर से ही इसे धक्का दे दिया। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह लव ट्रायंगल, जो जाह्नवी के दोस्तों के दावे के अनुसार जाह्नवी और श्री जोग धनकर एक दूसरे को पसंद करते थे। दूसरी तरफ दिया बदलकर भी जाह्नवी की बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन जाह्नवी के पीठ पीछे श्री ने दिया के साथ भी दिल लगी शुरू कर दी थी। इसलिए पार्टी के दौरान पहले तो श्री जाह्नवी को किस करता है और बाद में अगले ही पाल दिया के साथ अंतरंग हरकतें करने लगता है। साथ जाह्नवी को अच्छी नहीं लगती है और इसी बात को लेकर इन तीनों में काफी झगड़ा होता है। ये झगड़ा 8th फ्लोर से शुरू होता है, जो नीचे आते आते हाथापाई में बदल जाता है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 5th फ्लोर पर आकर इन तीनों में हाथापाई की नौबत आ जाती है तथा दिया और श्री मिलकर जाह्नवी को मारते हैं। इस दौरान जाह्नवी भी अपने बचाव में इन दोनों पर वार करती है। इस कारण दिया के होठों में चोट लगती है, वहीं श्री को भी कुछ चोट आती है। इसके बावजूद ये दोनों जाह्नवी को मारते हुए दूसरे फ्लोर पर लाते हैं। यहाँ दोनों मिलकर पहले जाह्नवी के सर को जोर से रेलिंग पर मारते हैं और फिर उसे वहां से सीधे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गिरा देते हैं।
जिससे जाह्नवी की बेहद ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। जब जाह्नवी के कुछ दोस्त रात में जाह्नवी का शव नीचे पड़ा हुआ देखते हैं तो सबसे पहले वो श्री को ही फ़ोन करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि श्री जाह्नवी का बॉयफ्रेंड है। मगर पहले तो श्री फ़ोन नहीं उठाता है, और जब कुछ समय बाद फ़ोन उठाता है तो जाह्नवी की मौत की खबर सुनकर भी बिल्कुल सामान्य रिएक्ट करता है। जब पुलिस श्री जोग धनकर और दिया बदलकर को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू करती है तो ये दोनों जाह्नवी की हत्या से इनकार करते हैं और पहले ही दिन से कहते हैं कि उसे रात क्या हुआ था, मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि उसे समय हम सभी नशे में थे। कमाल की बात तो यह है कि इस कथित हत्या को 1 साल होने को है, मगर अब तक श्री चौक धनकर और दिया बदलकर ने हत्या की बात नहीं कबूली है, बल्कि ये दोनों आज भी अपने उसी स्टैंड पर कायम है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस को आज तक एक भी आई विटनेस नहीं मिल पाया है। मतलब पार्टी में 15 लोग थे, लेकिन किसी ने इन्हें जाह्नवी को मारते हुए या नीचे गिरते नहीं देखा। हालांकि कुछ लोगों ने इन तीनों को आपस में झगड़ते हुए जरूर देखा था। इन गवाहों के अलावा पुलिस के पास फॉरेंसिक और कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जिसके आधार पर पुलिस दावा करती है ये जाह्नवी कुकरेजा की हत्या योगदान कर और दिया बदलकर ने मिलकर की है। अभी तक किसी भी आरोपी का गुनाह कोर्ट में साबित नहीं हो सका है और मामले की सनी अभी चल ही रही है। 2022 के जुलाई महीने में इस केस के मुख्य आरोपी श्री जोग धनकर और दिया बदलकर ने अदालत ने बेल की अर्जी दाखिल की थी, मगर अदालत ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को काफ़ी मजबूत मानते हुए बेल देने से इनकार कर दिया था। इस कारण ये दोनों अभी जेल में है। वेल, अब तक की जो कहानी हमने बताई है वो पार्टी में मौजूद दोस्तों द्वारा पुलिस को दिए गए बयान पर आधारित है। अब हम आपको इस कहानी का दूसरा पक्ष यानी वो पक्ष भी बताते हैं जो पीड़िता जाह्नवी कुकरेजा की मैन ने मीडिया को बताया था। एक तरफ जाह्नवी के दोस्त और पुलिस दावा करती है कि जाह्नवी और श्री एक दूसरे को प्यार करते थे, जबकि जाह्नवी की मां का कहना है कि ये दोनों दोस्त जरूर थे, मगर इन दोनों में प्यार जैसी कोई बात नहीं थी और ना ही ये दोनों रिलेशनशिप में थे। जाह्नवी की मां का दावा है कि जाह्नवी मौत जरूर किसी दूसरी वजह से की गई है और उसी वजह को छुपाने के लिए दोनों आरोपी उसे रात की घटना के बारे में सब कुछ भूलने का नाटक कर रहे हैं। क्योंकि यह मामला अभी अदालत में है, इसलिए पूरे मामले पर हम कोई अंतिम टिप्पणी नहीं करेंगे। दोषी कौन है वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें ताकि बाकी लोग भी इस कहानी के बारे में जान सके। और अभी से ही सतर्क हो जाएं, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। मिलते हैं क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही एक और सच्ची कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद। सब्सक्राइब ट्रू क्राइम फाइल चैनल।